देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको भी लगता है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा डर और आप फिजिक्स से इतना डर चुके हैं कि जो क्वेश्चंस याद भी हैं वो भी भूलते जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं क्लास 12th फिजिक्स को याद करने की और क्लास 12th फिजिक्स को समझने की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आप फिजिक्स की तैयारी बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, बिना डरे कर पाएंगे, और जो तैयारी करेंगे वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से फिट होगा, यानी कि भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, सो आइए स्टूडेंट्स अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, फिजिक्स है एक कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट और इसमें आप में से मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको रटने लगते हैं। तो जब आप फिजिक्स को रटेंगे तो ऐसे स्थिति में भूलेगा ही भूलेगा। भाई हिंदी थोड़ी है कि आपने रट लिया तो काम चल जाएगा। ये फिजिक्स है बचवा, इसमें जो है वो आपको कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस करना है। अब आप में से मैक्सिमम बच्चे ये कहेंगे कि सर एग्जाम इतना नजदीक आ गया, कैसी बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट कौन याद करता है। मैं जानता हूं बच्चों एग्जाम बहुत नजदीक आ गया, लेकिन फिर भी अगर आपका कॉन्सेप्ट तैयार नहीं है तो आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते। एक तरीका है कि आप पूरे यूट्यूब पे मेरे सिवा, या मेरे को इंक्लूड भी कर लीजिए क्योंकि मैं भी फिजिक्स ही पढ़ाता हूं, तो जिस भी टीचर से आपको फिजिक्स ज्यादा समझ आता है उस टीचर की सारी वीडियो देख डालिए। जैसे एग्जाम टाइम आया है बच्चों, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो बड़ा इंपॉर्टेंट होंगे, उनको ही तैयार अगर आप कर लेते हैं तो एग्जाम में पास हो जाएंगे या अच्छा नंबर आ जाएगा। तो उन सभी क्वेश्चंस को किसी ऐसे टीचर से समझ जाइए जिस टीचर से आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है फिजिक्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं फिजिक्स टीचर हूं रोशन पांडे, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी सारी वीडियोस देख लीजिए जिसमें मैं फिजिक्स के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच किया हूं, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया हूं। तो ये एक बेस्ट तरीका है। या फिर आप पूरे YouTube पे देख सकते हैं कि किससे आपको जो है वो फिजिक्स समझ आता है। जिससे भी समझ आता है उससे आप जो है वो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या पिछले 5 साल के जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशंस कैसे कराए गए हैं उस टीचर से समझ लीजिए। 100% जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसी स्थिति में बच्चों याद की गई चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक फिट रहेगी। वरना अगर आप फिजिक्स को हिंदी समझ के पढ़ेंगे तो कुछ समय तक तो याद रहेगा, लेकिन फिर वो भूल जाएगा, तो फिर वो समय भी व्यर्थ हुआ, वो मेहनत भी व्यर्थ हुआ, और जो मेहनत करके आपने चीजें याद की थी वो भी भूल गया। तो इससे क्या फायदा। तो इसलिए मैं आज 3 ट्रिक्स आपको देने वाला हूं, और इन 3 ट्रिक्स का, 3 स्ट्रेटजी का इस्तेमाल अगर आप कर लेते हैं तो फिजिक्स की बेहतर तैयारी आप कर पाएंगे। सबसे पहला, क्विक रिवीजन। देखिए बच्चों, अभी तक आपने कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर होगा, ये तो निश्चित तौर पे है। तो ऐसी स्थिति में एग्जाम टाइम में आप उसको डिटेल से पढ़ने ना लगिए, या किसी टीचर की वीडियो देख रहे हैं तो उसको 1x स्पीड पे मत देखिए, उसको 2x स्पीड पे देखिए, ताकि समय बचे और क्विक रिवीजन आपका हो। क्योंकि क्विक रिवीजन होगा तभी कम समय में आप ज्यादा कॉन्सेप्ट को पढ़ पाएंगे, वरना इस छोटी जैसा हाल आपका भी हो जाएगा, जो पढ़ेंगे वो भूल जाएंगे और एग्जाम टाइम में ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का काम आपको नहीं करना है, सिर्फ क्विक रिवीजन करना है, और क्विक रिवीजन भी उन्हीं से करना है जिनसे आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आता है। चलिए भाई, नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको हमेशा ये इस्तेमाल करनी है कि एग्जाम टाइम में ओनली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है। बच्चों देखिए, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड में क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ये एडवांस का पेपर नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। इन बोर्ड्स में जो है वो कई ऐसे टॉपिक्स हैं, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेम टू सेम हर साल रिपीट होते हैं। तो उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, उन क्वेश्चंस पर ज्यादा समय दें, ताकि वो समय आपका व्यर्थ ना जाए और उन टॉपिक्स पर समय देने का फायदा आपको मिल पाए। तो ये आप काम जरूर करें। फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, सबसे पहले आप चैप्टर की लिस्ट बनाइए कि कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, और उस चैप्टर की लिस्ट बना के, और वही जो आपका फेवरेट टीचर है जिससे आपको ज्यादा समझ आता है, उनसे उस कॉन्सेप्ट को, उस तरीके को समझ जाइए और रिवीजन क्विक तरीके से कर जाइए। तीसरी स्ट्रेटजी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ज्यादा ध्यान दें। बच्चों ये जो एक ऐसा चीज है ना, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो आपका बेड़ा पार लगा देगा। चाहे आपने कम तैयारी की है, चाहे ज्यादा तैयारी की है, इससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर का अगर आपने अच्छे से देख लिया और वो पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपके दिमाग में अच्छे से फिट हो गया,
तो समझ जाइए बच्चों कि यही आपको सबसे ज्यादा नंबर दिलाएगा। इसलिए एग्जाम टाइम में सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर पर ज्यादा फोकस करें, पिछले 5 साल के, पिछले 10 साल के पेपर को देखें। सिर्फ देखने से आपको यह पता चलेगा हाँ भाई ये क्वेश्चन आया है आपके एग्जाम में, तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। वरना पता चले कि जो इंपॉर्टेंट है उसको छोड़ते जा रहे हैं, जो फालतू क्वेश्चन है उस पर ज्यादा ध्यान देते जा रहे हैं। और एग्जाम टाइम में एक एक मिनट कीमती होता है मेरे दोस्त। तो एग्जाम टाइम में अगर 1 मिनट भी आपने व्यर्थ किया तो लाखों स्टूडेंट से पीछे हो जाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ट्रैक करके पढ़ें, ताकि जो भी पढ़ें वो आपके लिए फ्रूटफुल हो और वो आपको बेस्ट रिजल्ट देने का काम करे। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में हम इसी तरीके का बेस्ट कंटेंट आपको इस चैनल पे डिलीवर कर पाएं। थैंक यू सो मच बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।